12 वर्ष तक मेंढक बनकर जन्मी, पर शंकर ने कह दिया तू चिंता मत कर, 12 वर्ष के बाद तेरा शरीर छूटेगा, जैसी सुंदर आज है वैसी सुंदर रहेगी, पृथ्वी पर अवतरित होगी और तेरे माता पिता तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। पर मधुरा ने कह दिया कि मैंने तो आपकी भक्ति करी थी आपको पाने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मेरा भक्त तुझे मिलेगा जो तुझे अर्धांगिनी बना लेगा। समय बीता, मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ में इसी मैं दाश्त में इसी मैरठ में बैठकर तब साधना में लगे थे, और समय बीता, तब साधना पूर्ण कर कर जा रहे थे। कुएं में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई, जैसी आवाज आई उस लड़की को कुएं से निकाल लिया। मैदानव ने हेमा की गोद में डाल दिया। हेमा और मैदानव ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया, और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर, और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए, एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहाँ विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है, पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का, बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही, शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूँ कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, इस वीडियो में हमने जो उपाय आपको बताया है, ये उपाय मेरठ में जो कथा चल रही है, प्रथम दिन की कथा में गुरुदेव ने ये उपाय बताया था। यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। इसके लिए कोई विशेष दिन या विशेष तिथि गुरुदेव ने नहीं बताई है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस मंदिर में जाइए, आपको जो पूजन जिस प्रकार की आती है वैसे आपको पूजन कर लेना है, जल चढ़ा देना है, और इसके बाद में आपको एक बेलपत्र अपने हाथ में ले लेनी है, और बेलपत्र सुंदर सी लीजिएगा, कटी फटी टूटी फूटी बेलपत्र नहीं लेनी है आपको। और प्यारी सी बेलपत्र का जो पीछे का ढूंढ होता है उसको तोड़कर आपको जो जलाधारी वाली जगह गुरुदेव ने बताई है वहां पर आप बेलपत्र को रख देंगे। बेलपत्र उल्टी चढ़ाई जाती है शिव जी पर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अपने हाथ को स्पर्श कराते हुए अपने मन की बात आप कह दीजिए। आपका दुख, आपकी समस्या, आपकी दिक्कत, आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कर्ज संबंधी हो, शादी विवाह संबंधी हो, घर में अशांति रहती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, या किसी भी प्रकार का दुख हो, आपको कोई बीमारी भी है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई तिथि या कोई विशेष दिन नहीं है। और हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि एकांतेश्वर मंदिर में यदि आप जाकर एकांतेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय यदि आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे आपको बता दूं कि एकांतेश्वर महादेव क्या होते हैं वो समझ लीजिए आप। जिस मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं जाते आते हों, जहाँ महादेव अक्सर आपको खाली बैठे हुए अकेले मिल जाए,
तो उनको एकांतेश्वर महादेव कहा जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा मंदिर तो मिलना बहुत मुश्किल है कि जहाँ पर शिव जी की पूजन नहीं होती है, यहाँ पर लोग दिखेंगे नहीं, मतलब जहाँ पर भक्त नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि दिन में आप जाइएगा, दिन में जब महादेव अकेले बैठे होते हैं ना, जब ज़्यादा लोगों का आवाजाही नहीं होती है, तो वहाँ पर जाइएगा और अपने मन की बात शिव जी के जो जलाधारी वाली जगह गुरुदेव ने बताई है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अपने हाथ में लेकर पहले पूजन कर लीजिएगा और आपको स्पर्श कराते हुए अपने मन की बात, अपना दुख, अपनी कष्ट, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत, कोई सरकारी कार्य हो या शादी विवाह संबंधी कार्य है, कोई भी कार्य हो, कोई बीमारी है, तो आपको ये बात कह देनी है। अपने मन की बात कहते हुए आपको इस बेलपत्री हाथ में लेकर स्पर्श करते हुए शिव जी के जलाधारी वाली जगह पर अपने मन की बात कहिएगा। शिव यदि शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, एकांतेश्वर नहा भी मिल पाए तो आप किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका उपाय सार्थक नहीं होगा। तो बस मन में विश्वास रखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कीजिए और इस उपाय को कर लीजिए। मिलते हैं फिर अच्छे उपाय के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि लोगों को भी इससे वीडियो का लाभ मिल सके। और एक बात और बताना चाहेंगे कि हम गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय के साथ साथ उनके बताए हुए नियम, पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ और कथाओं से संबंधित वीडियोज़ भी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के सभी शिव भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।